मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। चलिए आज की कक्षा में हम लोग फिर से जो हमारा जो पार्ट चल रहा था उसे हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने पहले ख़त्म किया था। पहले पार्ट 1 में और ये पार्ट द्वितीय है। हमारा पार्ट 7 कार्बन चक्र था। कार्बन के एक चक्र को हमने समझा था, इसमें हमने जिक्र किया था कोयला और हीरा। हीरा दुनिया का सबसे कठोर वस्तु है जिसे तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता है। हीरा को हीरा से ही काटा जा सकता है। और जो कोयला होता है ये ज़मीन से निकाला जाता है, ये सस्ता होता है और ये ज़्यादा कठोर नहीं होता है। इसे आप फेंक दीजिए, ऐसे करके पटक दीजिए, एक हथौड़ा मार दीजिए, ये टूट टूट के शुरू हो जाएगा। इस पर दीवार में भी आप लिख सकते हैं। और हीरा का प्रयोग जो होता है वो आभूषण बनाने में और साथ साथ बहुत सारे यंत्र बनाने में काम किया जाता है। इसे काटने का काम किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही कठोर होता है, इसलिए किसी भी चीज़ को काटा जा सकता है इसके द्वारा। और कोयला का प्रयोग हम लोग करते हैं ईंधन के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, खाना बनाने के किया जाता है। तो आज हमारा जो क्लास होगा वो होगा, चर्चा होगा कार्बन के दूसरे अध्याय के बारे में। कार्बन चक्र का पहला चक्र हीरा कोयला था और आज जो होगा वो होगा कार्बन के दूसरे चक्र में। तो आइए हम दूसरे चक्र की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दूसरा जो चक्र है, हमने पहले चक्र में हीरा कोयला पढ़ा था, अब दूसरा चक्र पढ़ेंगे धरती। धरती जो बनी है, हमारी धरती जिस पर हम खड़े रहते हैं, कभी टिके हुए हैं, हम खड़े हैं, वो धरती है। ये मिट्टी और रेत। तो कार्बन का दूसरा चमत्कार की बात करेंगे, चक्र की बात करेंगे कि हमारी सारी धरती बनी है मिट्टी और रेत से। तो अब क्या है, इस चक्र में हम बात करेंगे मिट्टी और रेत में। देखिए, खेत की जमीन, रेगिस्तान, पहाड़ सब मिट्टी और रेत के अलग अलग रूप हैं। क्या है, खेत की जमीन जहाँ पर में खेती की जाती है, और रेगिस्तान जहाँ पर में बालू मिट्टी होती है, और पहाड़ वाले स्थान, सभी में मिट्टी और रेत के अलग अलग रूप होते हैं। खेत में अलग तरह की मिट्टी होती है, रेगिस्तान में अलग तरह का बालू मिट्टी होता है, और जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ की मिट्टी अलग होती है। सभी के अलग अलग मिट्टी अलग अलग रूप होते हैं। सारे जीव बने हैं कार्बन से, जितने भी जीव हैं सभी बने हैं कार्बन से, यहाँ तक कि हम भी बने हैं कार्बन से ही बने। अब कैसे बने, क्यों बने, ये बड़ी चमत्कारी बात है। ठीक है, आगे सुनते जाओ, समझ जाओ। ये तो तुम जानते ही होगे, ये सब तो हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी जीवनधारी होते हैं। जिस तरह मनुष्य जीवनधारी होते हैं, जो प्राणी है जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बाघ, बंदर जो है वो भी है। तो देखिए, 3 तरह के प्राणी, एक हो गए हम लोग, हो गए कि हम लोग वंश वृद्धि करते हैं, बोलते हैं, हमारे आवाज वाले प्राणी हो गए। ठीक है, एक हो गया हमारे पेड़ पौधे जिनमें आवाज नहीं होती लेकिन वो भी वृद्धि करते हैं, क्योंकि पेड़ की जड़ें दूर दूर तक फैली होती है और वो भी पनपते हैं। ठीक है, और छोटे से बड़े होते हैं, फल फूल देते हैं। और उसको एक हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, जैसे जानवर हो गए, उसमें तो उनका एक ही आवाज होता है जिसके कारण जाने जाते हैं, और वो भी वंश वृद्धि करते हैं। ठीक है, सभी जीवनधारी। तो यहाँ तक कि पेड़ पौधे जीवनधारी हैं, इस कारण सारे जीव जल सकते हैं। जो सारे जीव बने हैं, ठीक है, सब मिट्टी रेत के अलग रूप है, सारे जीव बने हैं कार्बन से। जितने भी जीव हैं, मैं फिर से दोहरा दूं, जितने भी जीव हैं, 3 तरह के जीव मैंने बता दिया, उसमें सभी को आगे पेड़ पौधे भी आगे, आदमी भी आगे, और जो जमीन पर जो होते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं, उड़ने वाले होते हैं, शेर, बाघ, सभी का होते हैं कार्बन से बने हैं। और कार्बन से बने हुए सारे चीज जलते हैं और हम भी जलते हैं। अगर हम कार्बन से नहीं बने होते, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली बात है, इसका दूसरा अध्याय। ठीक है, अगर हम कार्बन नहीं बने होते तो हम जलते नहीं। क्या चीज नहीं जलता है, जरा मुझे बताइए तो, कि क्या चीज है जो नहीं जलता है, बताइए। पानी में कभी जलते देखिए आप, क्योंकि पानी में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर बैठती है, लेकिन पानी में कार्बन नहीं। पानी में तुम्हारा क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, तो पानी कभी जलता नहीं, लेकिन उसी के दूसरा क्या है, तेल जलता है, क्योंकि तेल में कार्बन पाया जाता है, क्योंकि तेल जो बनता है वो किसी पेड़ पौधे के फूल से बनता है। ठीक है, जैसे कि सूरजमुखी के फूल से सनफ्लावर का तेल बनता है, सरसों के बीज से सरसों का तेल बनता है, तो वो तेल जलता है, लेकिन पानी नहीं जलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे जीव जल सकते हैं, मिट्टी या रेत जल नहीं सकते। अब क्या है, मिट्टी और रेत कभी नहीं जलते हैं। ये हो गया, पानी नहीं जलता, मिट्टी और रेत नहीं जलता है। लकड़ी या सूखा पत्ता पेड़ पौधे का ही अंश है, इसलिए ये जल जाते हैं। देखिए, लकड़ी जलता है क्योंकि लकड़ी, आप बोलेंगे लकड़ी नहीं जल पाएगी, लकड़ी भी जलता है। लकड़ी भी पेड़ पौधे का अंश है, उसमें भी कार्बन, जहां कार्बन है वहां भवाक आग पकड़ लेगा। ठीक है,
उसको कोई बुता नहीं सकता, उसको पानी या मिट्टी फेंक दीजिए घुस जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, इसलिए जलते हैं। कागज, कपड़ा, रबड़ सब पेड़ पौधे से मिलते हैं, इसलिए ये भी जल सकते हैं। जलना क्या है, चीजें कैसे जलती है? चीजों को जलने के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन चाहिए। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो सारा कार्बन नहीं जलता है, थोड़ा कार्बन हवा से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, मतलब बदल जाता है, ठीक है, और धुएं के रूप में आसमान में चला जाता है। हमने देखा होगा कि गीली लकड़ी जलाने और सूखी लकड़ी जलाने में दोनों में फर्क है। जब हम गीली लकड़ी को जलाते हैं तो काफी देर धुआं होता है, बाद में जब वो सूखता है तब जलता है, लेकिन सूखी लकड़ी को तुरंत आग लगा दे तो धाए हम आग लगाना तुरंत हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि सारा कार्बन जल नहीं पाता है, जलने वाली चीजें हवा से प्राणवायु ले लेती है, इसलिए धुएंदार कमरे में हम ठीक से सांस नहीं ले पाते, हमारा दम घुटता है। और जलने वाली जो वस्तु होती है, सूखी होती है, वो उसमें तुरंत ऑक्सीजन लेके वो जलते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं कि जहां पर में जो ठीक से जल नहीं पाते हैं, अधिक धुआं होता है, तो क्या करते हैं, ठीक है, तो वो पूरा, और वहां पर में जब धुआं अधिक होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ जाता है, ठीक है, जलने वाले सारे कार्बन जलते नहीं, कुछ कार्बन क्या होते हैं वो हवा में मिल जाते हैं, छा जाते हैं, यही बात इसमें लिखा हुआ है। और उससे हमारा क्या होता है कि दम घुटने लगता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते। ऑक्सीजन तो भाई साहब जल रहे थे वही ले लिए ऑक्सीजन वहाँ का, और पूरा कार्बन डाइऑक्साइड फैला दिए, ठीक है। हम क्या लेंगे, हमारा तो ऑक्सीजन लकड़ी टायर फायर ले लिया, ठीक है, अब हम वहाँ खड़ा है, हमारा नाक में तो ऑक्सीजन जाएगा नहीं, अब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन की ऐसे भी जान लो कि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो सभी गैसों से बहुत कम है, ठीक है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने का सबसे बड़ा जो कारक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो अपने तो बनता ही बनता है, और सबसे बड़ा कारण क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनने का, हम लोग खुद है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा निर्माता। प्रकृति तो बनाती ही बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं बनाएगी तो गुजारा चलने वाला, लेकिन उससे भी बड़ा सबसे बड़ा होते हैं हम ही लोग कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। अब बोलेंगे सर कैसे, देखिए कार्बन कहाँ बनता है, शुरुआती हम कर देते हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं दो तरह से, एक दिया जलाते हैं और एक अगरबत्ती जलाते हैं। जैसे ही हम अगरबत्ती में माचिस मारते हैं तो क्या होता है, पहले तो बारूद जलता है, तो वहां से लकड़ी कार्बन डाइऑक्साइड निकला, अब उसमें जो अगरबत्ती जल गया, ऐसे से घुला दिया, उससे जो धुएं तो निकल रहा है क्या है, वो थोड़ा सा परफ्यूम सेंट है, भगवान तक नहीं पहुंच रहा है। अब बताइए कि आपके सामने से घुराएंगे हम अगरबत्ती, धुआं लगेगा, क्या करेगा, आपको सेवा दीजिएगा, अजीब सी बात है, नहीं दीजिएगा। ये अपने मन की श्रद्धा है, हम श्रद्धा पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं कि कार्बन का हम निर्माण हम खुद कैसे कर देते हैं, ठीक है। तो अगरबत्ती से धुआं निकला, पहला कारण हो गया। अब हम दिया जला रहे हैं तो क्या होगा, दिया से जो भी देखो, जब हम दीपक जलाते हैं तो उसके लौ से भी काला काला निकलता है, ठीक है, काला, वो भी कार्बन है। तो शुरुआत यहीं से हो गया। अब जो आदमी चूल्हा जलाता है, चूल्हा जब जलता है ना, चूल्हा में जलाने के लिए कोयला, गोईठा, केरोसिन तेल डालते हैं, ठीक है, जैसी आग मार दे जैसे भूख से जब धुआं निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, बस वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर तुम वहां पर जब धुआं थोड़ा निकल रहा है तो ठीक है, आराम से वहां खड़ा रह सकते हो, लेकिन जब ज्यादा निकलने लगेगा ना तो वहां पर वो खड़ा नहीं रह पाओगे, 5 मिनट खड़ा नहीं रह सकेंगे, इतना वहां पर में मुंह आपका भर जाएगा तुम्हारा, ठीक है, पूरा एकदम अकबक लगने लगेगा। तो यही होता है कार्बन। उसके बाद क्या, कल कारखाने होंगे, फैक्ट्रियां होंगी, उसे निकलने वाले धुआं। ऑक्सीजन तो बहुत कम बना रहे हैं हम, लेकिन कार्बन हम दिन रात बना रहे हैं, 1% बना रहे हैं, समझ लीजिए कि हम लोग 10% बना दे रहे हैं कार्बन पर डे, ठीक है, और जो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। जो प्रकृति बनाती है वो किसी कारण से बनाती है, उसको फायदा है, लेकिन हम जो बनाए वो कोई कारण नहीं है, कोई हमको नहीं बोला कि तुम बनाओ, तो ये हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये था कार्बन चक्र का दूसरा रूप कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पेड़ पौधे को कार्बन कहाँ से मिलती है, सूरज की रोशनी से, पेड़ पौधे से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, उसमें कार्बन लेकर ऑक्सीजन को बाहर फेंकते हैं, उसी तरह कार्बन से आकार बढ़ता है। हम जो जानवर पेड़ पौधे को खाते हैं उन्हें कार्बन मिलता है, ठीक है। तो कार्बन का चक्र जो है इसी तरह है कि आप देखिए, पेड़ पौधे को कार्बन मिलता है और पेड़ पौधों को हम खाते हैं तो हमारे अंदर कार्बन, अब हमारे अंदर कार्बन कैसे है, क्योंकि हम उसी के प्रोडक्ट में खाते हैं। फल फूल खाते हैं वो भी पेड़ पौधे से आता है, भात दाल खाते हैं, चावल खाते हैं वो भी पेड़ पौधे से आता है, सब कुछ प्राय हम लोग उसी से खाते हैं। केवल पानी ही छोड़ दो, बाकी सब कुछ तो हम लोग कार्बन का ही खाते हैं। तो हमारे अंदर कार्बन है, हम भी चल सकते हैं, पेड़ पौधे भी जो होते हैं वो भी चल सकते हैं, और जो
प्राणी हैं जो गाय भैंस बकरी वो भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। तो आज की कक्षा में हमने कार्बन चक्र की दूसरे पार्ट को पढ़ा है। अगले क्लास में हम इस पार्ट के तीसरे पार्ट को खत्म करेंगे, कार्बन का तीसरा रूप होगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में कार्बन के तीसरे चक्र में। धन्यवाद।